आज बस एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूंगा, खासकर बीजेपी के नेताओं से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी और नरेंद्र मोदी साहब से भी। क्या आपके अपने मंत्री ये समझ चुके हैं कि आपकी सरकार की विदाई का वक्त आ गया है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक वक्त दिन में तमाशे किए जाते हैं, धरना प्रदर्शन किया जाता है, यह दिखाया जाता है कि किस तरीके से मुखर होकर बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं मंत्री जी। दोपहर में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जाती है, लेकिन शाम होते होते एक तस्वीर सबके सामने आ जाती है। वो तस्वीर बताती है कि अंदर खाने मंत्री जी पूरी तरह से कांग्रेस के सामने नतमस्तक है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तो ये तमाशा क्यों, ये विवाद पैदा करना क्यों, ये माहौल खराब करना क्यों, ये तमाम चीजें क्यों की गई? क्या इस सवालों का जवाब आप अपने मंत्री से पूछ पाएंगे? वो मंत्री जो कल तक गांधी परिवार के खास थे, वो मंत्री जो कल तक कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों उनके अंदर बौखलाहट इस बात की है कि जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के कद के बराबर रायबरेली में खड़ा होना चाहते हैं। इस छटपटाहट ने दिन में उनसे कुछ करवाया, दोपहर में मीटिंग में भी बहुत कुछ करवाया, एक पत्र भी लिख दिया सुबकते हुए, लेकिन जब कामयाब होते नजर नहीं आए और उनको पूरा एहसास हो गया कि आने वाले वक्त में बीजेपी का भविष्य अच्छा नहीं है, तो अपने लाडले बेटे के भविष्य को संवारने के लिए राहुल गांधी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सही समझे। नाम दिनेश प्रताप सिंह, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री, हरावल दस्ते के मुखिया। अब आप कहेंगे हरावल दस्ता क्यों शब्द बोला? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़के हमेशा इन्होंने सोचा कि जो करिश्मा एक वक्त में स्मृति ईरानी ने कर दिया था अमेठी में, बस वही करिश्मा हो जाए। बस वो करिश्मा हो गया तो नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, पद भी मिलेगा, कद भी और तमाम चीजें भी। लेकिन ये क्या इतना मुमकिन होने जा रहा है? पहले मैं एक दिखाने जा रहा हूं कैसे जमीन पर लेट लेट कर बैठ कर विरोध प्रदर्शन किया था। पहले वो वीडियो देखिए। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये वीडियो तो आपने देखी ली होगी, इसी वीडियो को मैं जिक्र कर रहा था। इस पूरे के पूरे वीडियो में देखिए राहुल गांधी के काफिले के आगे धरने पर बैठे यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। अब इसमें क्या लिख रहा है? बैनर पोस्टर, राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ, ये तमाम चीजें और बहुत सारे बैनर पोस्टर हैं। माफी मांगो किसके लिए? जो गाली दी थी। तो अब इनका झूठापन भी, अभी जो झूठ बोला इन्होंने लेटर में, वो भी आपको दिखाऊंगा। जो सुबकते हुए इन्होंने लिखा था, ये बड़े परेशान थे। दरअसल ये राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी में तब तक इन्हें इज्जत मिलेगी जब तक ये राहुल गांधी का विरोध करते रहेंगे, और इनको पूरी उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी वाली इज्जत इन्हें भी मिल जाएगी, लेकिन वो चीज मिल ही नहीं पा रही। क्योंकि जब तक ये बीजेपी में आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते, तब तक बीजेपी का अपना डाउन ग्राफ शुरू हो गया। यानी लगातार तेज रफ्तार से नीचे जा रही है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी और देश के अंदर भी। अब इनके अंदर छटपटाहट है। फिलहाल ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। एक तस्वीर जो अब तक हमने आपको नहीं दिखाई है, खबर नहीं दिखाई, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा देखिए, पहले इसको जरा सुनिएगा पूरा, कैसे बहस हो रही है। इस बहस में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, तो बहस सुनते जाइए, कैसे कैसे बहस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मीटिंग के अंदर की इस तस्वीर में क्या खास है जानते हैं? इसमें खास बात यह है कि जो दिनेश प्रताप सिंह है, वो इज्जत की, बहुत इज्जत चाहिए उन्हें। अपन को चाहिए इज्जत, फुल इज्जत। तो फुल इज्जत वाले मंत्री बनना चाहते हैं। दिनेश प्रताप सिंह इस मीटिंग में पहुंचते हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, राहुल गांधी उनके बगल में बैठे होते हैं रायबरेली के सांसद होने के नाते। इस मीटिंग में दिनेश प्रताप सिंह जानबूझकर वो बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं बड़ा बनने के लिए। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ बड़ी कुर्सी पर बैठकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने के अलावा कोई काम नहीं था। जबकि अगर आप देखेंगे तो अपने लेटर में ही खुद लिखते हैं, जो उन्होंने रोते हुए या सुबकते हुए या परेशान होकर जैसे भी लिखा, उस लेटर में इन्होंने साफ साफ लिखा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री, यानी राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। एक राज्य के मंत्री और एक केंद्र के मंत्री, उन दोनों में अंतर होता है। केंद्र में अगर किसी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है तो वो राज्य के मंत्री से ऊपर होगा, ये क्लियर है।
लेकिन चूंकि मसला रायबरेली से जुड़ा था, चूंकि मसला राहुल गांधी से जुड़ा था, तो जहां पर ये कामयाब नहीं हो पाए सड़क पर, तो यहां पर ये जबरदस्ती अपने आप को मंत्री के तौर पर स्थापित करके बता रहे थे कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकता हूं। मैंने कहा ना, बीजेपी में अगर इन्हें सरवाइव करना है तो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहना होगा, वरना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इतना भी समझ चुके हैं कि बीजेपी में ज्यादा दिन सरवाइव करना मुश्किल है। तभी इसी बीच एक तस्वीर साझा हो जाती है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में भाई साहब हाथ को पीछे बांधकर राहुल गांधी के ठीक सामने उधर खड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, तस्वीर में साफ है। और जो व्यक्ति राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये वही दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं, जो दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम के दौरान सड़क पर बैठ गए थे, धरना दे रहे थे, माफी मांगने की अपील कर रहे थे। जो जब अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही थी तो बड़ी वाली कुर्सी पर बैठकर राहुल गांधी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो अपने आप को बहुत विकास परस्त बताते हुए राहुल गांधी से जबरन बहस करने में लगे हुए थे, वो शाम होते होते एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के से अपने बेटे को मिलवाते हैं। और वेशभूषा, तौर तरीका, भाव देखकर आप समझ जाइए ये क्या कम करने की सोच रहे हैं। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह ये जानते हैं कि बीजेपी में उनकी पूछ कैसे है, और वो अपने आप को बीजेपी में स्थापित करने के लिए राहुल गांधी को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। ये इस तस्वीर ने सब कुछ कह दिया है। वो समझ गए कि ये दौर अब कांग्रेस का आने वाला है। ऐसे में कैसे भी करके मैं ना सही मेरा बेटा ही कांग्रेस में सीमित हो जाए। देखिए, ये भी लिखा, बीजेपी के राज्य सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कल राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर थे, तो अपने समर्थकों के साथ विरोध पर नारे लगवा रहे थे। आज रायबरेली में अपने लड़के पीयूष प्रताप सिंह को आगे करके हाथ मिलवा रहे और पास में झुककर खड़े। अब आप सोचिए इनकी मंशा क्या होगी। मसला दिनेश प्रताप सिंह का नहीं है, मसला उन तमाम लोगों का भी है जो दिनेश प्रताप सिंह के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। क्या ये धोखा आपने अपने कार्यकर्ता, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया? क्या अपने समर्थकों को नहीं दिया? आपने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उन युवाओं को तो खड़ा कर दिया, जमीन पर बिठा दिया। आज सवाल यह है कि क्या उस विरोध प्रदर्शन में क्या आपके ये बेटे पीयूष प्रताप सिंह थे? और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? क्या आपने इतनी मोहब्बत के साथ उन तमाम युवा समर्थकों को राहुल गांधी से मिलने का मौका दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दरअसल हुआ यह कि ये लेटर पढ़िए, ये लेटर लिखा गया है भूपेंद्र चौधरी को, जो कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसमें बकायदा पूरी कहानी बताई गई है। इसमें एक दो जगह है, वो पहले मैं क्लियर कर दूं जो लिखा हुआ है। इसमें दिया गया है कि आदरणीय मोदी जी की श्रद्धेय, इनको पता लगा कि रायबरेली में 10 बजे से एक बैठक आयोजित चल रही थी, तभी इतना सब हुआ। सामने से, इनके दफ्तर के सामने से अचानक राहुल गांधी का रोड शो निकलने लगा, रैली निकल रही थी, जैसा कि इनका कहना है। सामने से रायबरेली लखनऊ राजमार्ग से आदरणीय मोदी जी की श्रद्धेय माता जी को गाली दे दिए जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी के काफिले निकल रहा था। यानी इनको मालूम नहीं था राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी पढ़ते जाइएगा। उस सड़क के किनारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार राज्य में मोदी जी की दिवंगत श्रद्धेय माता जी को गाली दिए जाने और उन गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी अथवा कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कुछ कहा भी नहीं गया, और ना ही राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने पर कोई अफसोस भी हुआ। इस वजह से शुभ होकर सड़क किनारे यह बैनर लेकर मोदी जी का मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप की तमाम चीजें शुरू हो गई। ये तमाम चीजें चल रही थी, इनका ये कहना है। फिर अचानक से पुलिस ने रोका, पुलिस ने विरोध किया, रोका, उस दौरान नहीं माने उनको, और दिनेश प्रताप सिंह को इतना बुरा लगा। क्या कहते हैं, राहुल गांधी का दौरा हतप्रभ करने वाला है। रायबरेली प्रशासन ने पुलिस द्वारा राहुल गांधी के आगमन पर 2 दिन तक 70 किलोमीटर का रूट डायवर्जन घोषित किया। ये वो तमाम चीजें रोजी रोटी चलाते हैं, ये कभी नरेंद्र मोदी साहब के वक्त में याद नहीं आया। अब आप सोचिए कैसे नेता हैं, ये चिट्ठी भी लिखते हैं, चिट्ठी से पहले धरना प्रदर्शन भी देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, फिर मीटिंग में राहुल गांधी से भिड़ते हैं, उनसे ऊंची वाली कुर्सी पर बैठते हैं, फिर एक पत्र के जरिए ये साफ साफ बताते हैं कि अब ये बीजेपी के साथ खुश नहीं है, कि पुलिस प्रशासन तो राहुल गांधी का सम्मान ज्यादा कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता तो पीटे जा रहे हैं। और शाम होते होते, या यूं कहा जाए दूसरे दिन, अपने बेटे को राहुल गांधी से मुलाकात करवा देते हैं। क्या बगावत होने जा रही है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।